हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं अगर आप कोई बच्चा मेरा 10th का लेक्चर देख रहा हो तो मैंने वहाँ पे बताया था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पैरेलल में 9th और 10th क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वहाँ भी मैंने क्लास 10th की सीरीज में भी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की है और मैं क्लास 9th में भी अब ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं, ताकि आपका दोनों क्लास का एक जो ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन लेवल है वो क्लियर होता चले। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा, सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है तो ये मैं पहले बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री बेटा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द बेटा ट्रिगो और एक है मेट्री। जो बेसिक दो शब्द हैं ट्रिगो और मेट्री। बेटा ट्रिगो मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री मतलब होता है बेटा मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा बेसिकली क्या हुई, इट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ये बहुत जरूरी चीज है कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं हमें उसका मतलब कम से कम पता होना चाहिए कि वो क्या चीज है, उसका मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है दैट इज मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अच्छा, और स्पेसिफिकली इस चीज को बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल्स। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं उनके मेजरमेंट को हम लोग बेटा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और अब हमको जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा पहला टॉपिक पढ़ना है इस बार क्लास 9th में, वो पहला टॉपिक है बेटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, है ना बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये पहला टॉपिक है जो हमको क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मेरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को स्टार्ट करने से पहले हमको एक दो चार कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बेटा ये है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल का नाम है ABC, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो बेटा हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, तभी उसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा जो ऑपोजिट साइड होती है, एग्जैक्टली उसके सामने वाली साइड, वो बेटा हमेशा हाइपोटेनस होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। और हाइपोटेनस जो बेटा होती है, दिस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस बेटा सबसे उसकी लंबी साइड होती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि दो साइड्स और होती हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती हैं बेस और परपेंडिकुलर। तो बेटा देखिए, बेस और परपेंडिकुलर अगर हमको देखना है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एक्चुअली होता क्या है कि बेस और परपेंडिकुलर को देखने के दो तरीके होते हैं, है ना बेटा। बेस और परपेंडिकुलर को देखने के दो तरीके होते हैं। मेरा दो तरीके का मतलब है कि बेटा दीज आर रिलेटिव टर्म्स। कुछ लोग के मन में ये कॉन्सेप्शन होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और यही बेस होगा। नहीं, ये चीज गलत है। बेस और परपेंडिकुलर बेटा हमारे रिलेटिव टर्म्स हैं। ये डिपेंड करते हैं कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। जो हम लोग एंगल लेते हैं उस पर हमारा बेस और वैल्यू डिपेंड करता है। देखिए एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर मैंने बाय चांस मान लीजिए ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल हमने कंसिडर किया थीटा। थीटा क्या है बेटा, थीटा इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन फॉर एंगल थीटा, ठीक है ना। ये एक सिंबल है, इससे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। तो देखिए हाइपोटेनस को अगर हम लोग छोड़ दें, हाइपोटेनस साइड को अगर छोड़ दें, तो थीटा बेटा जिस साइड पे बना हुआ है, ये थीटा एंगल बेटा जिस साइड पे बना हुआ है वो साइड हमेशा बेस होती है, और बेटा उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है। आई होप यू आर गेटिंग इट।
थीटा जिस साइड पे बना होता है एक्सक्लूडिंग हाइपोटेनस, वो साइड बेटा हमारी बेस होती है और उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, तो ये तो वही बात हो गई जो आप लोग समझते थे। नहीं, अब दूसरा एंगल से देखते हैं इस चीज को। मान लीजिए इस बार क्या है, थीटा में ये वाला एंगल ना लेके ये वाला एंगल ले लेता हूँ थीटा। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट पे जाएं तो बेटा बेस वो साइड है जिसपे थीटा एंगल हमारा क्रिएट हो रहा है, तो मतलब इस बार बेस हमारी बेटा ये वाली साइड बन जाएगी बेस, और बेटा जस्ट थीटा के ऑपोजिट वाली साइड जो है बेटा वो हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल की पोजीशन है उस पे बेटा हमारा बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है बेटा वो रिलेटिव टर्म्स है, ये एंगल की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं बेस इज दैट साइड ऑन विच एंगल इज फॉर्म्ड, और परपेंडिकुलर के लिए बेटा लिख सकते हैं इट इज दैट साइड ऑन विच इट इज दैट साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल, है बेटा। ये जस्ट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो बेस होती है साइड। कंफ्यूज ना हो बेटा, एंगल कभी भी हमको 90 डिग्री वाला नहीं लेना होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। 90 डिग्री को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं हमको हमेशा वही वाले एंगल्स कंसिडर करने होते हैं। कभी भी आप मन में ये चीज ना ले आइएगा कि हम इस 90 डिग्री वाले को एंगल कंसिडर कर लें तो उसके हिसाब से उसके ऑपोजिट साइड को हम ये परपेंडिकुलर मान लें। नहीं, ऐसा नहीं चलता है। 90 डिग्री के एंगल को एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग एंगल्स है मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 90 डिग्री एंगल हमेशा ट्रायंगल में फिक्स्ड होता है और उसके ऑपोजिट वाली साइड भी हमेशा फिक्स्ड होती है, वो होती है हाइपोटेनस साइड। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट में आगे देखते हैं। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की पोजीशन समझाने के लिए, जैसे बेटा मान लीजिए कि एक ट्रायंगल अपने पास इस तरीके से है और ये वाला एंगल इसमें 90 डिग्री दे रखा है। तो बेटा अगर हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलें तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड बेटा कौन सी हो जाएगी इसमें, हाइपोटेनस। अब अगर कोई आपसे बेस और परपेंडिकुलर पूछ रहा है तो सबसे पहले आप पूछिए कि थीटा कहां पे है। जैसे मान लीजिए इस केस में एंगल थीटा ये है, तो बिल्कुल देखिए कॉन्सेप्ट से चलना है। हाइपोटेनस बेटा ये साइड हो गई, अब इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। थीटा बेटा देखिए इस साइड पे बना है, थीटा क्या ए बी साइड पे बन रहा है, तो बेटा थीटा या एंगल हमारा जिस साइड पे बनता है वो बेटा क्या बन जाती है, बेस। और उसके जस्ट ऑपोजिट साइड देखिए, थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड जो होगी बेटा हमारी ये बन जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे बेटा ये एक ट्रायंगल है और इसमें बोल दिया गया है कि बेटा ये वाला एंगल जो है हमारा ये 90 डिग्री एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा हाइपोटेनस फिक्स्ड, ठीक है ना। इसके ऑपोजिट वाली साइड हमारी ये वाली साइड बेटा बन जाएगी हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस जाने के लिए हमको एंगल की रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो मान लीजिए ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया है, तो बेटा एक्सक्लूडिंग हाइपोटेनस बेटा ये वाला एंगल डीएफ साइड पे बन रहा है, तो डीएफ बेटा इस केस में बेस हो जाएगा, और थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड ईएफ जो है बेटा हमारी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा हम लोग नोटेशन देख लेते हैं एंगल्स के लिए। नोटेशन फॉर एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल को नोटेशन देते हैं कुछ डिफरेंट। तो बेसिकली एंगल का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब बेटा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे
थीटा बहुत जनरल नोटेशन होता है, अधिकतर किताबों में आपको थीटा ही नोटेशन दिखेगा एंगल के लिए। और बेटा जैसे फाई भी नोटेशन हो सकता है, अल्फा भी नोटेशन होता है, ये सब आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में सिंबल पढ़े होंगे। बीटा भी बेटा नोटेशन होता है, और गामा भी बेटा नोटेशन होता है। ये सब बेटा एंगल के लिए नोटेशन हम लोग यूज करते हैं। तो इतने कुछ नोटेशन है, और यूज करने के लिए लोग डेल्टा भी यूज करते हैं एंगल के लिए, है ना बेटा। डेल्टा, डेल्टा सिंबल भी एंगल के लिए नोटेशन में, एंगल की नोटेशन में यूज होता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। एक चीज जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में और ध्यान रखनी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो पाइथागोरस थ्योरम है बेटा। अगर किसी को भी पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा बहुत आइडिया है तो अच्छी बात है, जिसको ना हो तो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, अगर आपकी जैसे एक साइड हाइपोटेनस है, ये साइड में मान ले रहा हूँ बेस है, और ये साइड में मान ले रहा हूँ परपेंडिकुलर है, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, और ये आपको बहुत यूजफुल रहेगी, इस चैप्टर में बहुत काम आएगा इसका। तो ये इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, क्या चीज है ये रेशियोज, कैसे रेशियोज हैं। तो बेटा देखिए, कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है ना, वो ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं दो साइड्स की लेंथ का रेशियो होता है। सरल तरीके में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेटा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो होता है। इट मे बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, हाइपोटेनस बेस का रेशियो, बेस परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। इसमें लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कि इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग ये जानना चाहें कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, तो बेटा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब वो कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं बेटा? सबसे पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास होता है बेटा साइन, SINE, साइन। ठीक है बेटा। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने पास होता है कोसाइन। थर्ड होता है बेटा टेंजेंट। फोर्थ होता है कोटेंजेंट। फिफ्थ होता है बेटा सीकेंट। एंड सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेटा कोसीकेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में। अब अगर किन्हीं बच्चों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी होगी तो उन्होंने इस चीज को ऐसे नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअली ये इनके प्रॉपर नेम्स हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, बट इनका एब्रीविएशन या रिप्रेजेंटेशन अलग होता है बेटा। साइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन, कोसाइन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस, टेंजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टैन, बेटा को टेंजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉट, सीकेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेक, और को सीकेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कोसेक। तो जो हम लोग बेसिकली किताबों में पढ़ते हैं, जो हमारे टीचर हम लोग को याद करवाते हैं, वो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जिनका पूरा नाम बेटा ये होता है। वो क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। ठीक है बेटा। अब जैसा कि मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है वो किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो है। मतलब साइन भी किसी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो होगा, कॉस भी, टैन भी, कॉट भी, सेक भी, कोसेक भी। ठीक है बेटा। अच्छा, किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का रेशियो निकालने के लिए खुद आप दिमाग से सोचिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल है मेरे पास, और मेरे को इसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो चाहिए।
तो हो ना हो इन्हीं में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दे रहा होगा, वो हम लोग अभी आगे पढ़ते हैं कौन सा होगा। बट बेटा यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड्स होंगी, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया उससे पहली चीज तो यही समझ आती है ना कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड्स होंगी। उसको जानने के लिए हमको थीटा या फिर एंगल की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एंगल हमने चूज किया है। जब हम लोग एंगल चूज कर लेंगे तभी तो हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। भाई अगर कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहे हैं तो एक्सेप्ट हाइपोटेनस कोई दूसरा टर्म तो चाहिए होगा ना, और वो दूसरा टर्म जानने के लिए हमको एंगल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है बेटा वो ये है कि हमको यहाँ पे एंगल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि जब आप दो साइड्स की लेंथ का रेशियो लेंगे तो उसमें कौन सी साइड परपेंडिकुलर है कौन सी साइड बेस है वो जानने के लिए आपको एंगल की रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा लिखते हैं तो उनको सिर्फ ऐसे सिंपली ना लिख के उनके साथ एंगल को भी स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इस केस में मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया है, तो बेटा ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा साइन थीटा, सेकंड बन जाएगा कॉस थीटा, थर्ड बन जाएगा टैन थीटा, फोर्थ बन जाएगा कॉट थीटा, फिफ्थ बन जाएगा सेक थीटा और सिक्स्थ रेशियो बन जाएगा कोसेक थीटा। हाँ, अब जब हमको एंगल पता चल गया है तो अब एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग बेटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं तो साइन थीटा बेटा जो होता है हमारा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आई होप आप लोग सिंपल से समझ जा रहे होगे, मुझे पूरा पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को एक नोमेनक्लेचर दे दूं ए बी सी तो ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बेटा आएगी ए सी अपॉन ए बी। कॉस थीटा बेटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेटा बी सी बाय ए बी। टैन थीटा बेटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बेटा ए सी अपॉन बी सी। कॉट थीटा बेटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बेटा बेस हमारा क्या है BC और परपेंडिकुलर है AC, BC अपॉन AC। सेक थीटा बेटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मीन्स बेटा AB अपॉन BC। एंड फाइनली कोसेक थीटा बेटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, विच मीन्स बेटा AB अपॉन AC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और ये उनकी वैल्यूज हैं जिस तरीके से उनको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस की साइड्स की लेंथ रखते हैं बेटा, लेंथ। ठीक है, मैं क्विक रिवाइज एक बार करवा क्विक रिवीजन दे देता हूँ बेटा। साइन थीटा होता है हमारा ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और ये इनकी वैल्यूज हैं जिनको आपको एज इट इज रटना पड़ेगा या मैं कह दूं याद करना पड़ेगा। चलिए आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, आगे इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में, जहां पे मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने की एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इसको जितना हो सके बेटा बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।